नमस्कार। अभी भी हमारे यहाँ कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है, दूसरी लहर जो आई है, उसकी वजह से कृषि की गतिविधियाँ लगभग बंद हैं, मंडियाँ बंद हैं, किसान अपनी फसल मंडियों में नहीं ला पा रहे हैं और ये स्थिति पिछले कई महीनों से ऐसी बनी हुई है। ख़ासतौर से जो फल सब्जियों की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, उन किसानों को इस व्यवस्था से भारी नुकसान हो रहा है। पर ये महामारी का काल है और इसमें सबको सहयोग करना है और जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे किसान भाई भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो भारत की कृषि है वो निरंतर प्रगति कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले सालों की तुलना में इस साल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की गई थी, जो 3% से अधिक थी। और पिछले सालों में हमारा जो निर्यात था उसमें भी काफ़ी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। आप देखिए कि हमेशा जो भारत का गेहूं होता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में महंगा रहता था और एमएसपी का भाव हमारे यहाँ ज़्यादा होता था, तो कोई हमसे गेहूं खरीदता नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय गेहूं की जो मूल्य है वो कम है और वो फिर भी आपके एमएसपी से अधिक है। अभी जो भारतीय गेहूं बिक रहा है वो लगभग $272 के आसपास होता है। और जो दूसरे देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, रसिया है, यूक्रेन है, यहाँ का गेहूँ सामान्यतः 280 से लेके $300 तक का भाव में पड़ रहा है। तो इस बार बहुत सारे देश हमसे गेहूँ खरीद रहे हैं और हमारे निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। भारत सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार लगभग 727% की वृद्धि इसमें हुई है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो दूसरी क्रॉप है वो है चावल। बासमती चावल हमेशा से भारत दुनिया को सप्लाई करता रहा है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉन बासमती चावल भी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ से दूसरे देश खरीद रहे हैं। और नॉन बासमती चावल में भी हमारे यहाँ जो पिछले सालों की तुलना में लगभग 132% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये दोनों ऐसी कमोडिटी हैं जो अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं और जो हमारे निर्यातक हैं वो इसका खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कोरोना की वजह से कृषि उत्पादों का आयात बहुत कम हुआ है और निर्यात हमने ज़्यादा किया है इन दिनों में। तो ये एक सकारात्मक स्थिति है और इससे एक आशा बनती है कि आगे भारत भी विदेशी बाज़ारों में अच्छा काम कर सकता है और खेती का निर्यात बढ़ सकता है। भारत सरकार द्वारा जो निर्यात की पॉलिसी जारी की गई है कृषि उत्पादों की, अभी उसके हिसाब से हमारा टोटल जो निर्यात है वो $30 बिलियन का है, जिसको भारत सरकार $60 बिलियन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और इसमें हमारे जो निर्यातक हैं वो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, पर इसका लाभ अभी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों को इसका लाभ न मिलने का मुख्य कारण ये है कि किसान अपना उत्पाद बिना ग्रेड के ही मंडियों में बेच रहे हैं और जब कोई वस्तु निर्यात होती है तो वहाँ उसके फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म होते हैं, उसकी गुणवत्ता के मापदंड होते हैं और उस देश की गुणवत्ता के मापदंड के हिसाब से ही वहाँ चीज़ें भेजी जाती हैं।
तो जब तक हमारे किसान ग्रेडिंग करके बेचने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक उन्हें इस निर्यात का मूल्य नहीं मिलेगा। अभी जो निर्यात हो रहा है वो सामग्री जो हमारे यहाँ होलसेलर हैं और जो निर्यातक हैं जो उनसे खरीदते हैं, उनके बीच में ही चल रहा है। भारत सरकार की जो एजेंसी है FCI या नाफेड, वो भी कुछ मटेरियल निर्यात के लिए व्यापारियों को दे रही है। तो इसका लाभ अगर हमें किसानों को सीधे दिलवाना है तो यहाँ किसान उत्पादक संगठन एक महती भूमिका निभा सकते हैं कि जो उनके सदस्य हैं वो अपनी चीज़ें ग्रेड करें और ये FPO अपनी चीज़ें या तो खुद निर्यात करें, क्योंकि निर्यात अब बहुत आसान हो गया है, और जो भारतीय निर्यातक एजेंसियां हैं जैसे एपीडा है या स्पाइस बोर्ड है, वो काफ़ी मदद करते हैं। निर्यात के लाइसेंस लेना भी बहुत आसान है और निर्यात में जोखिम भी कम होता है, क्योंकि इसमें भुगतान की प्रक्रिया बैंक के थ्रू होती है। पर इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है गुणवत्ता की। तो अगर हमारे किसान गुणवत्ता बनाए रखेंगे तो वो इस निर्यात का फ़ायदा ले सकते हैं। FPOs अगर अपने सदस्यों का छोटा छोटा मटेरियल लेके उसका ग्रेडिंग करते हैं और फिर ग्रेडिंग के हिसाब से पैकिंग करते हैं, तो वो अपने सदस्यों का निर्यात कर सकते हैं। अभी भी कुछ FPO हैं जो इस तरह की निर्यात में भागीदारी निभा रहे हैं। उन उदाहरणों को सफलता की कहानियों के तौर पर लेके बाकी FPO भी इस काम को कर सकते हैं। और जो FPO इस काम को करना चाहते हैं उनमें ई-फसल जैसी कंपनियां उनको हैंड होल्ड सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हम इस सप्लाई चेन को छोटा करते हैं और ये जो निर्यात का एक विंडो खुल गया है, इसमें फार्मर उत्पादक संगठन, फार्मर्स की कोऑपरेटिव्स और किसान, बड़े किसान या छोटे किसान जो एग्रीगेटर का काम करके इस काम को करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर कोविड के दौरान उत्पन्न हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं और जो अच्छे FPOs हैं वो इस स्थिति का लाभ उठाएंगे। तो आइए मिलके हम इस कोविड काल में अपनी आय को बढ़ाने के लिए इस नए अवसर का लाभ उठाएं। धन्यवाद।